आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस चीज की घोषणा कर दी है जिसकी उम्मीद ना तो दिल्ली वासियों को थी और ना ही विपक्ष में बैठे सत्ताधीश मोदी सरकार के नेताओं को थी और ना ही देशवासियों को इसकी भनक थी। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। 17 सितंबर को, जिस दिन प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाएंगे, उसी दिन अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे और किसी दूसरे को वो जो है अपना पद सौंपने जा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे अब कौन आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है, तो उनमें से कुछ नामें निकल करके आ रही हैं, जिनमें आतिशी हैं। यहाँ तो आज के भाषण में आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। मतलब मनीष सिसोदिया भी उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर अरविंद केजरीवाल जाना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कौन सा रास्ता अपनाया है, तो वही सड़क पर जा करके लोगों से मिलना और अपनी छवि सुधारने की कोशिश में वो जुटने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार का आरोप उनके ऊपर लगा है, अभी जो लिकर घोटाले को लेकर के जिस प्रकार का आरोप उनके ऊपर लगा है, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हुई है पूरे देश भर में और दिल्ली वासियों के बीच उनकी छवि धूमिल हुई है। उसी छवि को बचाने के लिए और अगले चुनाव में, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, तो उसी वजह से इस प्रकार का फैसला लिया गया है। ऐसी चर्चा भी जो है राजनीतिक गलियारों में हो रही है। क्योंकि अभी आप देखते हैं हरियाणा में चुनाव है, उसके पश्चात फरवरी में जो है, फरवरी 25 में जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कदम उठाया है। ये भी जो है कहा जा रहा है विपक्ष के लोगों के द्वारा, मोदी सरकार के नेताओं के द्वारा। क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी ये जो भाषणबाजी हुई है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की, वेलकम बैक केजरीवाल, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था जेल में रह करके क्योंकि जनतंत्र बचाना चाहता था। सिद्धारमैया, विजयन, सब पर उन्होंने केस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जेल से सरकार क्यों नहीं चला सकती। मेरी सभी गैर भाजपा सीएम से अपील है कि आप पर केस हो तो इस्तीफा मत देना। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप पर केस होता है और अगर आपको जेल में डाला जाता है तो आपको जेल से सरकार चलानी है, इस्तीफा नहीं देनी है। ऐसी बात वो कह रहे हैं। और उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था, जेल से उनकी सरकार चल रही थी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं देश के और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अब 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा और फिर सड़क सड़क जाऊंगा, मतलब लोगों के बीच जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। और जब तक दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता मुझे स्वीकार नहीं करती है और फिर से मुझे भारी बहुमत से नहीं जिताती है, यानी कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं उसको जनता किस नजर से देखती है, उसको वो देखना समझना चाहते हैं। और अगर जनता उनको क्लीन चिट दे देती है अगले चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में, अगले साल के विधानसभा चुनाव में, तो फिर से मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है। और उनके भाषणबाजी से ये स्पष्ट हो चुका है कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं होंगे। तो बाकी के जो नाम है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये कुछ बड़े नेता हैं जो मतलब सीएम के रेस में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का अचानक से ऐलान क्यों किया है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, अभी सामने हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, वहां पर बिगुल फूका जा चुका है। वहां पर सारे सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़े कर रही है, कांग्रेस के खिलाफ भी खड़े कर रही है। तो वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन किसी प्रकार से नहीं हुआ है। तो वहां पर, और जिस प्रकार से भी अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल हुई है लेकर केस को लेकर के, तो उन सारे छवियों को जो है बचाने के लिए और फिर से अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ नेता हूं, आम नेता हूं, जनता के बीच में जाकर के मिलता जुलता हूं, इन सारी चीजों को दिखाने के लिए भी जो है इस प्रकार का कदम उठाया गया है, ऐसा जो है विपक्ष के लोगों का कहना है। और ये भी सही भी चीजें हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी 5-6 महीना अगर वो सीएम बने भी रहते हैं तो उतनी छवि उनकी जो है उभर करके नहीं आएगी जितना इस्तीफा देने से उनकी छवि उभर करके आएगी। क्योंकि जनता को ये लगेगा कि हाँ, उनके ऊपर आरोप लगा, जेल से बेल मिलने के बाद जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर के उनमें एक सहानुभूति की भावना आ जाएगी। तो फिर से हो सकता है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल को भारी बहुमत मिल जाए। इन्हीं उम्मीदों को लेकर के वो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। और 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं, तो इसको लेकर के भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो 2 दिन तक माहौल देखना चाह रहा है। मतलब कि 2 दिन तक, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि हम 2 दिन बाद इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफा तो उनको इस्तीफा देना ही है, मतलब उन्होंने ऐलान किया है तो अभी भी इस्तीफा दे सकते हैं तुरंत। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। तो विपक्ष के नेताओं का ये आरोप निकल करके सामने आ रहा है कि वो अभी 2 दिन तक जमीनी हकीकत देखने वाले हैं, अपने लोगों को बीच, जनता के बीच भेज करके कि जनता
इसको कैसे देख रही है? अगर जनता इसको सहानुभूति के रूप में देख रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ, तो वो इस्तीफा दे देंगे। और अगर जनता इससे कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है और जनता को लगता है कि नहीं ये सब नौटंकी है, नौटंकीबाज है, अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहा है, तो फिर वो इस्तीफा नहीं देंगे। बाद में उनकी जो अपने जो सांसद विधायक दल की बैठक होगी उसमें अरविंद केजरीवाल को मना लिया जाएगा और उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए रखा जाएगा। ये जो है अटकलें और ये आशंकाएं और ये शंकाएं जो है विपक्ष के लोग जाहिर कर रहे हैं। तो ये तो सब देखने को मिलेगा कि क्या होता है 2 दिन बाद, कि इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, ये भी देखने को मिलेगा। एक तरफ आप देखते हैं बीजेपी के कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया, जिनके भी इस्तीफे की मांग होती रही। जिस प्रकार से बीजेपी अभी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी, लगातार जेल जाने से जेल जब से अरविंद केजरीवाल गए हैं तब से बीजेपी के नेता जो हैं उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उनसे इस्तीफा मांगा गया, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं पूरे देश भर में रेल घटनाएं हो रही हैं। कभी रेल अपनी पटरी से बेपटरी हो जा रही हैं, तो कहीं 2 ट्रेन आपस में भिड़ जा रही हैं, यानी कि लगातार ट्रेन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। और रेल मंत्री से जब इस्तीफे की मांग की जाती है तो उन्होंने भी किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं दिया। इसी प्रकार से मणिपुर लगातार जल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है और उस पर भी बीजेपी के जो नेता हैं वो इस्तीफे की बात तक नहीं करते हैं, इस्तीफा देने की बात तक नहीं करते हैं। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की बात कह दी है। चाहे उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि ये कहे कि इस्तीफे से मुझे लाभ होने वाला है या मैं फिर से सत्ता में आ सकता हूं और 4-5 महीने बाद जो चुनाव होंगे उस चुनाव में भागीदार होकर के जनता के बीच जाकर के जो है मैं अपना दमखम दिखा सकता हूं, सहानुभूति बटोर सकता हूं इस्तीफा देकर के। ऐसी भले ही उनकी मंशा हो, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दिया तो, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने देखा किस प्रकार से बड़े बड़े रेल मंत्री हो, मणिपुर जल रहा हो, वहां के मुख्यमंत्री हो, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला तो लिया। एक मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और यहाँ पर बीजेपी के नेताओं में फर्क दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि फरवरी में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसे पहले करा लिया जाए, यानी कि सितंबर अभी चल रहा है, नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। ऐसी मांग चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल ने आज के भाषण में की है, आज के अपने वक्तव्य में की है। तो इस प्रकार से वहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति हो चुकी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कह दी है और एक तरफ बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देने के पीछे कौन सी राजनीतिक मंशा जाहिर की है? इन सबको लेकर के आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।